जय श्री कृष्णा। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। माघ मास के प्रारंभ हो चुका है। साथियों, आप सब भागवत जी का नित्य प्रति पाठ को श्रवण करेंगे, क्योंकि कहा गया है भागवत जी में कि माघ के महीने में यदि भागवत जी का मूल पाठ सुन लिया जाए तो वो करोड़ों पुण्य को देने वाला है, धन धान्य की वृद्धि करने वाला है, पुत्र पौत्रादि संतान को बढ़ाने वाला है, सुख समृद्धि को दिलाने वाला है। कौन? श्रीमद् भागवत महापुराण। तो इसलिए माघ के महीने में, क्योंकि मेला भी कुंभ का मेला, जो कि प्रयागराज में कुंभ का मेला भी माघ के महीने में लग रहा है, और ऐसे पावन पर्व पर, ऐसे पावन पवित्र महीने में भागवत जी का आप सब भी श्रवण पान करें। तो साथियों, हमने कल महात्म्य के दूसरे अध्याय को सुना। आज हम तीसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। तो सबसे पहले भागवत महापुराण को प्रणाम करें, भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करें। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। और जय जय श्री राधा रमण, और जय जय नवल किशोर, और जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अथ तृतीयोध्याय भक्ति के कष्ट की निवृत्ति। नारद उवाच। आइए प्रथम श्लोक को हम श्रवण करें। ज्ञान यज्ञं करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम् भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए? आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के परमगामी हैं, इसलिए मुझे इस सुख शास्त्र की महिमा सुनाइए। यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसके सुनने की विधि क्या है। सनकादि बोले कि नारद जी, आप बड़े विनीत और विवेकी हैं, सुनिए, हम आपको ये सब बातें बताते हैं कि हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है। वहां अनेकों ऋषि रहते हैं, देवता और सिद्ध लोग भी उनका सेवन करते हैं। कहाँ? उस घाट पर सेवन करते हैं, वहां पर विचरण करते हैं, रहते हैं। भक्ति भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण से बड़ा ही सघन वहां बड़ी कोमल नवीन वालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। वहां हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने वाले सिंह हाथी आपस में परस्पर विरोधी होते हुए भी, लेकिन उनके अंदर कोई भी वैरभाव नहीं है। जीवों के चित्त में वैरभाव बिल्कुल भी नहीं है। तो आप वहां बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। भक्ति भी अपनी आंखों के ही सामने निर्बल और जराजीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर के वहां आ जाएगी, क्योंकि जहां भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहां ये भक्ति आदि अपने आप पहुंच जाते हैं। वहां कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों तरण हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार से कह करके नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथा का रसामृत पान कराने लगे। करने के लिए वहां से तुरंत ही गंगा तट पर चले आए। जिस समय वे तट पर पहुंचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया कि जो जो भक्त
कथा के रसिक विष्णु भक्त थे, वे सभी श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने के लिए सबसे आगे आगे दौड़ दौड़ करके आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडे, दत्तात्रेय, पिप्लाद, योगेश्वर, व्यास और पराशर, छाया, शुक, जाजली और जहू आदि सभी प्रधान प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां आए। इसके सिवा वेद, वेदांत, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, शास्त्र, पुराण और छयों शास्त्र भी मूर्तिमान होकर के वहां उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व, दानव आदि सभी कथा सुनने चले आए। जो लोग अपने गौरव के कारण वहां नहीं आ आए, महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझा करके ले आए। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर के श्री कृष्ण परायण सनकादिक नारद के दिए हुए श्रेष्ठ आपस आसन पर विराजमान हुए और उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी, ब्रह्मचारी और लोग आगे बैठे और उन सबके आगे नारद जी विराजमान हुए और एक और ऋषिगण और एक और देवता, एक और वेद, उपनिषद आदि और एक और तीर्थ बैठे, दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। उस समय सब और जय जयकार होने लगी, नमस्कार होने लगा, शंखों का शब्द होने लगा, अबीर, गुलाल, खील और फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई देव श्रेष्ठ तो विमानों पर पुष्प चढ़ करके पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, वहां लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार से पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित्त हो गए, तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। सनकादि ऋषि ने कहा कि अब हम आपको भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आ विराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक, 12 स्कंद और तथा सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर के सुनिए। यह जीव तभी तक अज्ञान विशेष संसार चक्र में भटकता रहता है जब तक क्षण भर के लिए कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती है। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनाने से क्या लाभ है, इससे तो व्यर्थ का भ्रम पड़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है। ध्यान से सुनो, जिस घर में भागवत जी की कथा होती है रोजाना, वह तीर्थ रूप में हो जाता है। जो लोग उसमें रहते हैं उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ इस सुख शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। मतलब इतना पवित्र है श्रीमद् भागवत महापुराण। तपोधनो, जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। फल की दृष्टि से इस सुख शास्त्र की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर और प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता। मतलब यह है, भागवत जी इतनी पवित्र है कि इसके समान ना तो कोई तीर्थ है, ना कोई देव है, ना कोई ग्रंथ है। इसलिए भागवत जी जो है सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे विरक्त है, सबसे उत्तम साधन है। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथा श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए और ओंकार, गायत्री, पुरुषुक्त तथा तीनों वेद, श्रीमद् भागवत और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादशाक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, संवत्सर रूप, काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गो, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब से बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते हैं। जो पुरुष अहर्निश अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है उसके करोड़ों जन्मों का पाप जो है वो नष्ट हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत कथा का आधा या चौथा श्लोक भी पढ़ता है उसे राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त होता है, फल मिलता है। नित्य भागवत का पाठ करना चाहिए और भागवत का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों समान हैं।
जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है, उस पर प्रसन्न होकर के भगवान उसे बैकुंठ धाम देते हैं। जो पुरुष उसे सोने के सिंहासन पर रख करके विष्णु भक्त को दान करता है, वह अवश्य ही भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवतामृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया, उसने तो मानो सारा अपना जन्म जो है चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गवा दिया। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। जिसने इस सुख शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने, वह पापात्मा तो जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशुतुल्य मनुष्य को धिक्कार है। यूं स्वर्गलोक में देवताओं में भी प्रधान इंद्र आदि कहा करते हैं, संसार में श्रीमद् भागवत कथा का मिलना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि भागवत जी जो है बहुत ही कठिन है। क्योंकि जब भागवत जी होने लगी तो उस समय देवता लोग भी स्वर्ग से भागवत जी श्रवण करने के लिए आते हैं। ये भी आप आगे सुनेंगे साथियों। तो इसलिए कहा गया है कि संसार में श्रीमद् भागवत की कथा मिलना बड़ा ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य एकत्रित होता है तब इसकी प्राप्ति होती है। नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इससे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है। इससे सर्वदा ही सुनना चाहिए या सुनना अच्छा होता है। इससे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है। किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है। इसलिए इसकी सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है वह जान लेनी चाहिए कि कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की प्रवृत्तियों को वश में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य काल के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन के असंयम, रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण से तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना से भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। जो फल तप योग और समाधि से भी नहीं प्राप्त हो सकता वह सर्वांग रूप से सप्ताह श्रवण से सहज में ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर के, व्रत से बढ़कर के, तप से कहीं बढ़कर के, तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर के, यहाँ तक कि ध्यान ज्ञान से भी बढ़कर है। अजी इसकी विशेषता कहां तक वर्णन करें, यह तो सभी से बढ़ चढ़ करके है। क्या? श्रीमद् भागवतामृतम, ये भागवत रूपी अमृत जो है सबसे बढ़कर के है। सोनकादी जी ने पूछा कि सूत जी, यह तो आपने बड़ी ही आश्चर्य की बात कही। अवश्य ही भागवत पुराण योग वेत्ता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण नारायण का निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञानादि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उसके लिए भी कैसे बढ़ जा गया। सूत जी ने कहा, सोनकादी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके अपने धाम को जाने लगे तब उनके मुखारविंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव ने पूछा कि उद्धव बोले भगवान श्री कृष्ण से कि आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में बड़े ही चिंता है। उसे सुनकर के मुझे शांत कीजिए कि प्रभु, मेरे मन में एक संशय है, एक जिज्ञासा है कि अब आप एक बात बताओ कि अब घोर कलयुग काल आया है समझिए, इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग में जब अनेकों पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे तब उनके भार से दब करके यह गोरूपणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर के इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। इसलिए भक्त वत्सल, आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवत आपने निराकार और चिन्ह मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो ये सगुण रूप धारण किया है, फिर भला आपका वियोग होने पर वे भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। निर्गुणोपासना में तो बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए। प्रवास क्षेत्र में उद्धव के वचन सुनकर के भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे, भक्तों के अवलंबन के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। सोनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी और वे अंतर्ध्यान होकर के इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इस भागवत जी में ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण
प्रवेश कर गए हैं। इसीलिए तो भागवत जी जो है वो भागवत एक ग्रंथ नहीं है, ये कोई बुक नहीं है, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इसलिए भागवत की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ और दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़ करके ये प्रधान धर्म बताया गया है। कलिकाल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता और दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीड़ा छुड़ाना देवताओं के लिए भी बड़ा कठिन है। मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकता है। अतः इससे छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया। सूत जी कहते हैं, सोनक जी, जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा ही आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ उसे मैं तुम्हें ध्यान से बतलाता हूं, कृपया ध्यान से सुने। वहां तरुणावस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए हुए विशुद्ध प्रेम रूप भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा आदि भगवान नामों का उच्चारण करते हुए अकस्मात प्रकट हो गई और सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने हुए वहां पधारी हैं। मुनियों की उस सभा में सभी ये तर्क वितर्क करने लगे कि ये कहां कैसे आई, यहां कैसे प्रविष्ट हुई। तब सनकादि ने कहा कि ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली हैं। उनके ये वचन सुनकर के भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर के सनत कुमार जी से कहा कि भक्ति बोली कि मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी। आपने कथामृत से सींच करके मुझे फिर से पुष्ट कर दिया। अब आप ये बताइए कि मैं कहां रहूं, मेरे लिए कोई स्थान तो दीजिए। तो यह सुनकर के सनकादि ने उससे कहा भक्ति महारानी से कि तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली, संसार रोग को निर्मूलन करने वाली हो। तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर भगवत भक्तों के हृदय में ही निवास करो। जो भी भगवान के उपासक हैं उनके हृदय में वास करो। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डालें, किंतु वहां तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकती। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदय में जा विराजी। जिसके हृदय में एकमात्र हरि की भक्ति निवास करती है वे लोकी में भी अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य है, क्योंकि उनके हृदय में भक्ति विराजती है। क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़ करके उनके हृदय में आकर के बस जाते हैं। क्योंकि कहा गया है जहां पर भक्ति है वहीं पर भगवान है और भक्ति के बगैर भगवान कहीं आते नहीं है। तो भागवत जी में स्वयं कहा गया है जहां पर भक्ति है वहां पर ही भगवान विराजमान होते हैं। हम इसकी महिमा कहां तक वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त होती है, भगवान श्री कृष्ण के समान होते हैं। इसलिए कहा गया है कि व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास जो है भगवान विष्णु का ही स्वरूप है, कृष्ण का ही रूप है। कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। अतः इसी छोड़ करके अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है। इति पद्म पुराणे उत्तर खंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये भक्ति कष्ट निवर्तनम नाम तृतीयोध्याय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्षिदं मया दासोऽयमिति मामत्वा क्षम्यतां जगदीश्वर। जय श्री राधे साथियों। आप यदि हमारे चैनल को प्रथम बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। साथियों, हमने नए अंग्रेजी नववर्ष के उपलक्ष्य में जैसे ही नया साल प्रारंभ हुआ, हमने भागवत जी का भी पाठ प्रारंभ किया है कि हम नए साल में कुछ नया करें। कि अभी तक कथा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन भागवत जी के हर एक अध्याय की कथा तो हर कोई नहीं कर पाता, कोई भी व्यास नहीं कर पाता 7 दिनों में, और ये पूरी हो भी नहीं सकती है भागवत जी। केवल 18,000 श्लोकों का पाठ तो हो सकता है, क्योंकि प्रतिदिन यदि 50 अध्याय पाठ करते हैं केवल भागवत जी के मूल श्लोकों का, तब जाकर के 335 अध्याय हैं, 7 दिन में जाकर के विश्राम लेती है भागवत जी। पूर्ण तो नहीं होती लेकिन विश्राम लेती है। इसलिए हम प्रयास करेंगे कि भागवत जी का प्रतिदिन एक एक अध्याय का पाठ करें।
आप सबको सुनाएं। आप भी यदि आप पढ़ नहीं सकते तो श्रवण तो कर सकते हैं साथियों, क्योंकि भागवत जी जो है वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। और आप सब भगवान श्री कृष्ण की कथा को नित्य प्रति सुने। जय श्री राधे साथियों, जय श्री श्याम। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। साथियों आइए हम विश्राम करते हैं आज तीसरे अध्याय के साथ में, और कल हम चौथा अध्याय श्रवण करेंगे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे।